अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 18/8/2020। बाबा ने हम बच्चों को याद के ऊपर बहुत अच्छी तरह समझाया है, शिक्षा दी है कि बच्चे सतो प्रधान तकदीर बनानी है तो बाबा को बहुत अच्छी तरह याद करना होगा और याद को बढ़ाते जाएं। उसके लिए बाबा जैसे हमेशा कई बार मुरली के अंदर बताते हैं, जो आज भी बाबा ने बताया, वो है अपना चार्ट रखना, क्योंकि चार्ट ही हमको आगे बढ़ाता है। चार्ट में हमको मालूम पड़ता है कि मैं कितनी परसेंटेज बाबा की याद में रही या रहा, तो अपना लॉस और बेनिफिट पता चलने के बाद दूसरे दिन हम ज्यादा अटेंशन दे सकते हैं अथवा अपनी प्रगति कर सकते हैं। लेकिन जो हम चार्ट रखते हैं, तो बाबा ने आज ही बताया है कि बच्चे वो सच्चाई सफाई वाला चार्ट चाहिए, क्योंकि कई बच्चे जो हैं बता तो देंगे कि इतनी परसेंटेज बाबा की याद रही, परंतु ऐसा नहीं होता। और जो बच्चे झूठ लिखते हैं, झूठ बताते हैं,
तो और ही उनके ऊपर ज्यादा पाप चढ़ता है। और जब हम यहाँ पर बाबा की याद में आकर बैठते हैं तो हमें चेक करना है कि मेरा बुद्धि योग बाबा में कहाँ तक रहा, मेरा याद मेरा योग कैसे रहा। क्योंकि अगर हमारी बुद्धि भटकती है तो फिर पूरे वायुमंडल और वातावरण को खराब करने के निमित्त बन जाती है। तो इतना हम बच्चों को ध्यान देना है। फिर बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम्हारी यहाँ देखो कमाई है, तुम अपना भाग्य बना रहे हो, तकदीर बना रहे हो। अगर हमारे पास सुदामा की तरह चावल मुट्ठी है तो हम अवश्य बाबा के यज्ञ में उनका सहयोग देकर और बाबा से महल प्राप्त कर सकते हैं। जैसे भक्ति मार्ग में बाबा बताते, आज भी बाबा ने बताया कि धर्मशाला खोलते, कॉलेज स्कूल हॉस्पिटल खोलते हैं तो उन्हों को कुछ ना कुछ अल्पकाल के लिए एक जन्म में प्राप्ति होती है। लेकिन यहाँ तो अब जन्म जन्मांतर की प्राप्ति है। और अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है, ऐसी हमारी स्थिति है, परिस्थिति है, तो भी कोई हर्जा नहीं। बाबा ने अपनी कमाई करने, तकदीर बनाने के बहुत सारे रास्ते बताए हैं। बाबा ने मम्मा का भी मिसाल दिया है। आज मम्मा आई, कुछ भी नहीं लेके आई, लेकिन पुरुषार्थ करके नंबर 1 चली गई। तो इस रीति से बाबा हम बच्चों को हर प्रकार की शिक्षाएं भी देते हैं, युक्तियां भी बताते हैं। तो बाबा की मुरली हम सुनेंगे। मीठे बच्चे, अपनी सतो प्रधान तकदीर बनाने के लिए, अपनी सतो प्रधान तकदीर बनाने के लिए याद में रहने का खूब पुरुषार्थ करो। बहुत जरूरत है याद की यात्रा को बढ़ाना, याद की परसेंटेज को बढ़ाना। तो बाबा कहते खूब पुरुषार्थ करो। 8 घंटा बाबा की याद कैसे भी रहनी चाहिए और कर्म करते बाबा की याद रहे, सदा याद रहे मैं आत्मा हूं और बाबा से मुझे पूरा वर्षा लेना है। मैं आत्मा हूं, बाबा से मुझे पूरा वर्षा लेना है। प्रश्न है, बच्चों को याद का चार्ट रखना मुश्किल क्यों लगता है? बच्चों को याद का चार्ट रखना मुश्किल क्यों लगता है? कमी हमारी होती है ना, गड़बड़ करते हैं तो फिर चार्ट रखने का इच्छा नहीं होता या फिर उसके अंदर थोड़ा ढीलापन आता है। तो बाबा देखो बताते हैं, उत्तर है क्योंकि कई बच्चे याद को यथार्थ समझते ही नहीं है। योग किसको कहा जाता, याद किसको कहा जाता, क्या समझें, क्या अनुभव करें जो हमें लगे कि मेरा योग बराबर है। तो बाबा कहते याद को समझना पड़े। वैसे तो बाबा के साथ संबंध जुट गया तो याद आती ही है, पर यथार्थ याद को समझना पड़े। तो कई बच्चे बाबा कहते हैं कि यथार्थ समझते नहीं हैं, बैठते हैं याद में और बुद्धि बाहर भटकती रहती है, शांत नहीं होती है। तो वो फिर वायुमंडल को खराब करते। बाबा के घर में बैठे या अपने घर में भी बैठे, अगर बुद्धि बाहर भटकती है योग में भी, तो बाबा कहते वातावरण को प्रभाव। तभी हम सभी अपने अपने स्थान पर बैठे, तो ये बहुत अच्छा मौका है अपने घर के वातावरण को पावरफुल बनाना। हर एक कमरे में भी बैठ के अलग अलग योग करने का और उस कमरे का वातावरण पावरफुल बनाने का। और अगर हमारी बुद्धि भटकती है तो फिर उसका असर उल्टा हो जाता है। याद करते ही नहीं है तो चार्ट फिर लिखेंगे कैसे? दिल नहीं करेगी लिखने का। अगर कोई झूठ लिखता है, मान लो लिखा, झूठ लिखते तो फिर बहुत दंड पड़ जाता है, हिसाब है उसका। सच्चे बाबा को सच बताना पड़े, एक्यूरेट सच बताना पड़े। सच्चे दिल पर साहेब राजी, गॉड इज ट्रूथ है। गीत है,
तकदीर जगा कर आई हूँ। मैं एक नई दुनिया बसा कर लाई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ। ओम शांति। रूहानी बच्चों को फिर भी रूहानी बाप रोज रोज समझाते हैं। क्या समझाते हैं? जितना हो सके बच्चे देही अभिमानी बनो। देखो, शुरुआत में ही बाबा ने याद करा दिया, अटेंशन दे। देही अभिमानी स्थिति दिन भर में मेरी कितनी रहती है। अपने को आत्मा निश्चय करो और बाबा को याद करो, क्योंकि तुम जानती हो कि हम उस बेहद के बाबा से बेहद सुख की तकदीर बनाने आए हैं। तकदीर कैसी बन रही है? बेहद की, जन्म जन्मांतर की। तो जरूर बाबा को याद करना पड़े। पवित्र सतोप्रधान बनने के बगैर सतोप्रधान तकदीर बना नहीं सकते हैं। पहले तो आत्मा को पवित्र, जीवन पवित्र बनानी पड़े, फिर याद से सतोप्रधान बनते जाएं। तो ये अच्छी तरह याद करो। मूल बात ही एक है, ये तो अपने पास है ना, लिख दो। बाबा ने आगे बहुत अच्छा इसके ऊपर बताया है, हम सुनेंगे। बाबा कहते लिख दो। जैसे आजकल देखो स्लोगन्स क्या क्या बना हुआ है ना, घर में लगाते रहते, हर कमरे में, किचन में, कहाँ भी, कि देखें और बाबा की याद आवे। अब देखो बाबा क्या बताते हैं। बाबा कहते हैं कि ये लिख दो। वहां पर लिखते हैं ना, गांव गांव में तो खास ये रस्म रिवाज होती, और कई जातियों में होती है। जैसे कई पूरी बाह भर देते हैं लिखने के लिए। आजकल तो ऐसा फैशन हो गया है कि अलग अलग डिजाइने बनाते। अभी तो बुद्धि तमो प्रधान बन गई ना, तो जानवर निकालेंगे, टेटू बनाएंगे, पता नहीं क्या क्या गंदा भी, मगरमच्छ निकालेंगे, सांप निकालेंगे। आजकल तो वो जैसी बुद्धि है वैसा काम चलता है। लेकिन पहले के जमाने में ये नियम था, कोई राम राम लिखते हैं, कोई श्री कृष्ण लिखते हैं, कोई कई नाम लिखते हैं, कोई हरिओम लिखते हैं, तो कोई थोड़ा लिखाते हैं, कोई बहुत सारे लिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जैसे बाह में लिखते हैं ना, तो ये भी लिख दो। हम आत्मा हैं, बेहद के बाबा से बेहद का वर्षा ले रहे हैं, क्योंकि माया भुला देती है। तो इसलिए लिखा हुआ होगा ना, तो घड़ी घड़ी याद रहेगी, हाथ ध्यान जाएगा, दृष्टि जाएगी हमारी। अगर समझो हाथ पे लिखा हुआ है, तो हाथ पे तो घड़ी घड़ी ध्यान जाता है ना, तो बाबा की याद आएगी। मनुष्य ओम का, कृष्ण आदि का चित्र भी लगाते याद के लिए, कई पिक्चर्स निकालते हैं। अभी बुद्धि भ्रष्ट है ना, तो एक्टर का या अपने कोई प्रेमी का भी चित्र बनाते। लेकिन पहले लोगों में भावना थी ना, तो कृष्ण का या जिस भी कोई इष्ट देव को मानते, उनका भी चित्र बनाते। तो ये है नए ते नई याद। ये सब बेहद का बाप ही समझाते। इस समझने से तुम सौभाग्यशाली तो क्या, पदम भाग्यशाली बनते हो। बाबा को न जानने के कारण, याद न करने के कारण कंगाल बन गए। एक ही बाप है जो सदैव के लिए जीवन को सुखी बनाने आए हैं। बल याद भी करते हैं, परंतु जानते बिल्कुल भी नहीं है। विलायत वाले भी सर्वव्यापी कहना कहां से सीखे? दूसरे धर्म वाले, खास विलायत वाले। बाबा कहते ये जो सर्वव्यापी का ज्ञान है, वो उनके बुद्धि में किसने डाला? भारतवासियों। निमित्त भारत बनता है, तो भारतवासियों से ही तो सीखे हैं। भारत गिरा, सब गिरे। कितना देखो डिपेंड है। और फिर हमारे ऊपर भी, जैसे बाबा कहते हैं ना कि तुम सतो प्रधान बनेंगे, तत्व भी सतो प्रधान बनेंगे। तो बाबा कहते भारत गिरा तो सारे गिरे। भारत रिस्पॉन्सिबल है अपने को गिराने और सबको गिराने के लिए। नोटेड पॉइंट है।
बाबा कहते भारत रेस्पॉन्सिबल है अपने को गिराने और सबको गिराने के लिए। बाबा कहते मैं भी तो यहीं आकर भारत को सचखंड बनाता हूं। फिर ये भारत का परम सौभाग्य, भगवान का बर्थ प्लेस भारत, और भारत को ही भगवान स्वर्ग बनाता है। ऐसा स्वर्ग बनाने वाले की भी कितनी ग्लानि कर दी, भूल गए। इसलिए फिर लिखा है, फिर गीता के अंदर क्या लिखा है, यदा यदा ही धर्मस्य, कि भगवान को आना पड़ता है, पापाचार पापों का घड़ा भरता है। तो इनका अर्थ भी तो बाबा ही आकर के समझाते हैं। तो बलिहारी एक बाबा की है ही, बलिहारी एक बाबा की, वो आवे तो सच पता चले। अभी तुम जानते हो कि बाप आते हैं जरूर, उसका निशानी बाबा आते हैं जरूर, उसकी निशानी शिव जयंती मनाते। जयंती मनाई माना वो आया है, परंतु शिव जयंती का कदर बिल्कुल भी नहीं है। कई बार छुट्टी भी नहीं होती है शिवरात्रि की, तो बाबा कहते जानते नहीं है ना, याद ऐसे ही कर लेते हैं, व्रत उपवास भी रख देते हैं, पर भगवान है, परमात्मा एकमात्र शिव है, उतना बुद्धि के अंदर नहीं है, तो कदर भी नहीं है। अब तुम समझते हो कि जरूर वो होकर के गए हैं जिसकी जयंती मनाते, नहीं तो क्यों मनाते, पर वो कैसे आया, क्या किया, कोई का मन बुद्धि चलता नहीं। सत्युगी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना वही करते हैं, और सब जानते हैं कि हमारा धर्म फलाने ने फलाने समय पर आकर के स्थापन किया। अन्य धर्म वाले सब जानते हैं। तो उनके पहले है देवी देवता धर्म, उनको बिल्कुल भी नहीं जानते कि ये धर्म कहाँ गुम हो गया। पूर्वज रखे हैं, देवी देवताओं के चित्र, मंदिर, सब कुछ रखा हुआ है, पर ये नहीं मालूम पड़ता कि वो धर्म कहाँ चला गया। अभी बाबा आकर के समझाते हैं, बाप सबसे ऊंचे और किसकी तो महिमा है नहीं, धर्म स्थापक की महिमा क्या होगी। बाप ही पावन दुनिया की स्थापना और पति दुनिया का विनाश करते हैं, और तुमको माया पर जीत पहनाते हैं। तो ये बेहद की बात हुई। रावण का राज्य सारी बेहद की दुनिया पर है, हद की लंका आदि की तो कोई बात ही नहीं है। बेहद की दुनिया में रावण का राज्य, पराया राज्य। तो बाबा कहते हैं हद की लंका की बात नहीं है, ये जो हार जीत की कहानी है ना, सारी भारत के ऊपर है। भारत का उत्थान और भारत का पतन, बाकी तो बाय प्लॉट है। भारत में डबल सरताज, सिंगल सिरताज वाले सब राजाएं होके गए, डबल सिरताज भी रहे। फिर बाबा कहते सिंगल ताज वाले राजाएं भी यहीं होकर के गए, और जो भी बड़ी बड़ी बादशाह होकर के गए हैं, कोई के ऊपर भी लाइट का ताज नहीं होता। सिंगल ताज माना केवल रत्न जड़ित का ताज। तो बाबा कहते लाइट का ताज तो हो नहीं सकता सबके ऊपर, सिवाय देवी देवताओं के, क्योंकि उनकी आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र। देवताएं तो फिर भी स्वर्ग के मालिक थे ना। अब शिव बाबा को कहा जाता परम पिता, पतित पावन। उनको लाइट कहाँ देंगे, छोटी सी बिंदी है बाबा। बाबा कहते मुझे लाइट कहाँ देंगे। अच्छा, लाइट कब क्यों देना चाहिए या क्यों नहीं देना चाहिए। लाइट तब देवे जब बिगर लाइट वाला पतित भी हो, कंपैरिजन होती है। अब वो तो कभी बिगर लाइट वाला होता ही नहीं है। एवर प्योर आत्मा, परम आत्मा, परम पिता स्वयं भगवान है। प्रश्न ही नहीं होता कि बाबा को लाइट की जरूरत हो। बिंदी पे लाइट भी दे कैसे सकते हैं, ये हो नहीं सकता।
तो दिन प्रतिदिन तुमको बहुत गुह्य गुह्य बातें समझाते रहते हैं, जो जितना बुद्धि में बिठा सके। बाबा का काम है समझाना, टीचर का काम है समझाना। अब स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड है कौन कितना समझ सकते हैं। फिर बाबा भी बताते कि मुख्य बात है याद की यात्रा, जो हमारा मुख्य सब्जेक्ट है, जो बाबा पढ़ा रहे वो है याद की यात्रा। क्यों? क्योंकि इसमें माया के विघ्न बहुत पड़ते, सारे माया के विघ्न ज्यादा बाबा की याद में आते। बैठेंगे योग में, पता नहीं क्या क्या विचार आते, वंडरफुल अनुभव रहते, मन नचित होता है, वो बातें याद आ जाती है, मन फ्री हो जाता है ना, तो इधर उधर से माया क्या करती है, हमारे पास भेजती रहती है। भले कोई याद के चार्ट में 50-60% भी लिखते हैं, परंतु समझते नहीं है कि याद की यात्रा किसको कहा जाता है। बस ऐसे ही बाबा को देख लिया, चित्र देखा, बैठ गए, शांत होके बैठ गए, उसको खाली याद नहीं बोलेंगे। बाबा के साथ रूरिहान करना, अव्यक्त स्थिति बनाना, बिंदु की स्थिति बनाना, लवलीन हो जाना, लगन में मगन रहना, बहुत सारी उसके अंदर स्थितियां हैं। तो बाबा कहते अगर खाली ऐसे लिख दिया तो उसको तो योग नहीं कहेंगे। पूछते रहते हैं ना, इस बात को याद कहें, बड़ा मुश्किल है। तुम यहाँ 10-15 मिनट बैठते हो, मुरली के पहले हर केंद्र पर बाबा के योग चलता है, और आप लोग भी जब मुरली सुनते हो उसके 5-10 मिनट पहले एटलीस्ट पहले योग कर। समझो हम सेंटर पर बैठे हुए, ऐसे नहीं बैठे और मुरली स्टार्ट कर दिया, नहीं, पहले 10 मिनट योग करो। भले अमृत वेले तो किया, लेकिन मुरली के पहले योग करके, लेकिन एकदम मन एकाग्र होना चाहिए। घर की कोई भी बात इधर उधर की याद नहीं आनी चाहिए, या मुरली सुनते सुनते हम कोई काम करने चले गए, ऐसे नहीं करना है। एकदम बुद्धि बाबा में लगी रहे। तो बाबा कहते हैं कि बहुत हैं जो याद में नहीं रह सकते हैं, फिर वायुमंडल को खराब कर देते। तो यहाँ जब बैठते हो तो जांच करो कि बाबा की याद में अच्छी तरह रहे। बहुत हैं जो याद में न रहने से विघ्न डालते, हमको नहीं मालूम पड़ता है कि हमने विघ्न डाला, और न हम चाहते हैं, पर पड़ जाता है। कैसे पड़ता है? अगर बुद्धि बाहर भटकती है तो ये एक विघ्न का रूप हमारा बन जाता है। गुह्य बात है। सारा दिन बुद्धि बाहर भटकती रहती है, सो यहाँ थोड़ी ही शांति होगी, तो इसलिए याद का चार्ट रखते भी नहीं है। इसलिए याद का चार्ट नहीं रखते, और झूठा लिखने से फिर और दंड पड़ जाएगा, वो भी नहीं करना है हमको कि हम झूठ लिखें। बहुत बच्चे भूलें करते हैं, पर क्या करते हैं? छिपाते हैं, सच बताते हैं। बाबा को तुरंत बता देवे, लिख करके बता दे तो और भी अच्छा है। जरूर बाबा को बताना है, उसमें मन हल्का हो जाता है और माफ भी हो जाता है, थोड़ा बहुत परसेंटेज माफ भी हो जाता है, और आगे ध्यान देना है। तो बाबा कहते कई बच्चे छिपाते, सच नहीं बताते हैं। बाप कहे और फिर सच न बतावे तो कितना दोष हो जाता है, पाप पड़ जाता है ना। कितना भी बड़ा गंदा काम किया होगा ना, तो फिर सच बताने में लग जाएंगे। कैसे बतावे? हमारा इंप्रेशन खराब हो जाएगा, बाबा क्या बोलेगा, क्या सोचेगा। लेकिन बाबा तो जानता ही है, उनको नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे? अक्सर करके सब झूठ ही बताएंगे। फिर कहावत है, झूठी माया झूठी काया। एकदम देह अभिमान में आ जाते हैं। सच सुनाना तो अच्छा ही है, और भी सीखेंगे। सच बताएंगे बाबा को या कोई निमित्त को भी बता सकते, तो सीखने को मिलेगा, राय सलाह मिलेगी।
यहाँ पर सच बताना है। बाबा के हम सच्चा बाबा है ना, तो हम बाबा के बच्चे भी सच्चे होने चाहिए। नॉलेज के साथ साथ याद की यात्रा भी जरूरी है, क्योंकि याद की यात्रा से अपना और विश्व का कल्याण होना है। नॉलेज समझाने के लिए तो बहुत ही सहज है, लेकिन मेहनत किस बात में है? याद में मेहनत है। बाकी बीज से झाड़ कैसे निकलता है वो तो सबको मालूम रहता है। 84 जन्मों को समझना बड़ी बात नहीं है ना, स्टोरी है। बुद्धि में 84 का चक्कर है। बीज और झाड़ की नॉलेज होगी ना। बाबा तो सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है। उनमें नॉलेज है समझाने के लिए। ये है बिल्कुल अनकॉमन बात। ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, ये भी कोई नहीं जानता ना, सब नेति नेति कह गए। ड्यूरेशन कोई नहीं जानते तो बाकी क्या जानेंगे। तुम्हारे में भी बहुत ही थोड़े हैं जो अच्छी तरह जानते। हम बच्चों में भी नंबरवार है ना, तो बाबा कहते अच्छी तरह जानने वाले बाबा के बच्चे बहुत कम है। लेकिन आप लोग सभी है ना, हम जो भी बाबा की मुरली सुन रहे हैं अच्छी तरह जानने वाले हैं। इसलिए सेमिनार भी बुलाते हैं। अपनी अपनी राय दो। राय तो कोई भी दे सकता है। अब बाबा ये देखो दूसरी बात बता रहे, ये कोई सेमिनार आदि रखते हैं ना, तो बाबा कहते राय तो कोई भी दे सकते हैं। ऐसे नहीं कि जिनके नाम है उनको ही देनी है। नहीं, आपको अगर कोई अच्छा विचार आया तो बाबा कहते विचार बताने का हर एक बच्चे को हक है। हो सकता है किसका विचार बहुत अच्छा हो। इसलिए अव्यक्त बाप दादा ने हमें सिखाया कि बालक सो मालिक और मालिक सो बालिक हम बने। जब हमसे राय पूछी जाती या कोई विचार देना, आप मालिक बन करके विचार देने के लिए हर एक को हक है। लेकिन ये समझ के नहीं कि मैं तो राइट हूं और मेरा विचार अमल में आना ही चाहिए, ये नहीं। फिर जब डिसीजन लिया जाता है तो बालक बन जाने का। जो भी बड़ों ने डिसीजन दिया, राइट, चाहे वो हमको पसंद हो या ना हो, उसको अपना विचार समझकर उसमें हमें सहयोग देना है। इसको कहते बालक सो मालिक और मालिक सो बालिक। तो बाबा कहते हैं कि अगर कोई राय अच्छी आती है, विचार आता है, दे सकते। ऐसे नहीं जिनको बोला गया है वो ही देवे। हमारा तो नाम नहीं है ना, हम कैसे देवे? नहीं, कोई को भी सर्विस के अर्थ कोई राय आती है, एडवाइस हो, लिख सकते हो। बाबा कहते कोई भी राय आवे तो लिखना चाहिए। हमारा काम है लिख के दे देना। बाबा इस युक्ति से बहुत अच्छी सर्विस बढ़ सकती है। कोई भी राय दे सकता है। देखेंगे किस किस प्रकार की राय दी। 50 लोग राय भेजेंगे, उसमें से जो सबकी अच्छी होगी उसको अमल में लाया जाएगा। बाबा तो कहते रहते हैं कि इस युक्ति से हम भारत का कल्याण करें, सबको पैगाम दें। लक्ष्य तो हमारा यही है। आपस में विचार निकालो, लिख करके भेजो। माया ने तो सबको सुला दिया है। बाबा आता है जबकि मौत सामने होता है। तो बाबा कहते बच्चे अभी सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। उम्र का कोई लिहाज नहीं, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। देखो बाबा का अभी जो लाइन आ रहा है ना, वो याद रखो, अच्छी तरह याद रखो। क्या है? पढ़ो न पढ़ो, मरना जरूर है। प्रोग्राम है। वैसे भी जिसने जन्म लिया उसको मरना है, और अभी तो मौत सामने खड़ा है, किस भी घड़ी कुछ भी हो सकता। पढ़ो न पढ़ो, मरना जरूर है। तैयारी करो या न करो, नई दुनिया की स्थापना होनी जरूर है। आज की मुरली की ये लाइन याद रखो। हम मदद कम करेंगे तो दुनिया नहीं स्थापन होगी, या स्थापन होने में लेट होगा। हमारा विघ्न हम डाल सकते नहीं। ये भगवान का प्लान है। हम पढ़ाई करें न करें, हम जब तक नहीं पढ़ेंगे विनाश नहीं होगा। नहीं, समय पर अपने आप सब कुछ होने वाला है और हो रहा है।
तो इसीलिए हमारा काम है कि हम विनाश के पहले अच्छी तरह पढ़ाई कर लें और नई दुनिया में बाबा से पूरा वर्षा लेने के लिए अच्छी तरह तन मन धन से हम सेवा करें। तो बाबा कहते तुम तैयारी करो या न करो, दुनिया तो स्थापन, स्वर्ग तो बनने ही वाला है। नई दुनिया स्थापन जरूर होगी। अच्छे अच्छे बच्चे जो हैं वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, सुदामा का भी मिसाल गाया हुआ है। चावल मुट्ठी लेके आया, हम क्या देते बाबा को? अगर आप सोना चांदी भी देते हो, मान लो 5 लाख देते हो, 10 लाख देते हो, तो क्या है बाबा के लिए? तो क्या है वो? हाँ, एकदम चावल मुट्ठी की तरह। क्योंकि मिलता क्या है, रिटर्न क्या मिलता है? अखुट खजाना। तो बाबा कहते चावल मुट्ठी दिया बाबा को, बाबा हमको भी मैल मिलने चाहिए। हैं ऐसे बच्चे बाबा के, है ही उनके पास चावल मुट्ठी, तो क्या करेंगे? इसलिए निश्चिंत जो भी है, जितना भी है, पर हाँ ये ध्यान देना जरूरी है कि सफल मुझे करना है। अगर उसमें अटैचमेंट रहा और तिजोरी में संभाल के रखा और शरीर छूट गया तो भाग्य नहीं बनेगा। जितना भी है, जैसा भी है, जो कैपेसिटी है, सफल जरूर करना है। बाबा ने मम्मा का भी मिसाल दिया है। चावल मुट्ठी भी तो वो नहीं लेके आई, उनके पास कुछ नहीं था। अच्छा, फिर कितना ऊंच पद पा लिया ना, तो पैसे की कोई बात नहीं, जैसी कैपेसिटी हो, पर कर है तो करना जरूरी है। याद में रहना है और आप समान बनाना है। मेन बात तो ये है, बाबा की याद अच्छी तरह रहे, दूसरों को समझाने की सेवा करें, आप समान बनाए, दैवी गुणों को धारण करें, ये भी तो कम रास्ते नहीं है। बाबा की तो कोई फी आदि नहीं है। समझते हमारे पास पैसे पड़े हैं तो क्यों न यज्ञ में स्वाहा कर देवे। ऐसे भी अच्छे बच्चे सोचने वाले हैं, स्वाहा कर देते हैं। विनाश तो होना ही है, सब व्यर्थ हो जाएगा, इससे तो हम कुछ सफल करें। अब तो खत्म ही हो रहा है सब। हर एक मनुष्य कुछ ना कुछ दान पुण्य तो वैसे भी जरूर करता। गरीब होता है ना, वो भी थोड़ा दान करता है। वो है पापात्माओं का दान पुण्य एक दो में आपस में करना, फिर भी उसका अल्पकाल के लिए फल मिलता है। समझो कोई यूनिवर्सिटी, कॉलेज आदि बनाते हैं, पैसे ज्यादा है, धर्मशाला बनाते, तो क्या होगा? उनको अच्छा मकान मिल जाएगा, परंतु फिर भी बीमारी तो आएगी ना। एक बात में करके फायदा हुआ। समझो किसने हॉस्पिटल बनाई, करके तंदुरुस्ती अच्छी मिलेगी, परंतु उनसे सब कामनाएं सिद्ध नहीं हो सकती है। यहाँ तो बेहद के बाबा के द्वारा सब कामनाएं तुम्हारी पूर्ण होती है। कितनी अच्छी बात बताई बाबा ने। बाबा एक साथ सब कामनाएं पूरी करता। तुम बनते हो पावन तो सब पैसे विश्व को पावन बनाने में लगाना अच्छी बात है। पावन दुनिया बन रही, जितना लगा सके लगाए। हाँ, 20 नाखूनों का जोर दे के लगाओ। मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं, सो भी आधा कल्प के लिए। सब कहते हैं हमको शांति मिले, अब वो तो शांति धाम में मिलेगी ना। और सतयुग में एक धर्म होने के कारण वहां भी अशांति नहीं है। अशांति तो होती है कहाँ? रावण के राज्य में। गायन है, राम राजा राम प्रजा बसे। हाँ, राम राजा राम प्रजा राम शाहूकार, बसे नगरी जिए दाता धर्म का उपकार है। वो है अमरलोक। वहां अमरलोक में तो मरना शब्द नहीं होता। पुराना एक शरीर छोड़ जाके बालक बनते, रोग नहीं होता, कितना फायदा होता है। श्री की मत पर चलने से एवर हेल्दी बन जाते। तो ऐसे रूहानी सेंटर्स कितने खुलने चाहिए? थोड़े भी आते हैं ना तो कम है क्या? क्योंकि कोटों में कोई में कोई, यहाँ कोई, हमको भीड़नी चाहिए। इस समय कोई भी मनुष्य ड्रामा के ड्यूरेशन को नहीं जानता। पूछेंगे तुमको फिर ये किसने सिखाया? अरे हमको बताने वाला तो बाप है। इतने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारी है, तुम भी ब्रह्मा कुमार कुमारी हो, शिव बाबा के भी बच्चे हो।
प्रजापिता ब्रह्मा के भी बच्चे हो, सुना, माने कि नहीं माने, सारे हैं बाबा के बच्चे। ये है ह्यूमैनिटी का ग्रेट 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 ग्रैंडफादर, उनसे ही तो हम ब्रह्मा कुमार कुमारी निकले। बरादरी होती है ना, तुम्हारे देवी देवताओं का कुल बहुत ही सुख देने वाला है। यहाँ तुम उत्तम बनते हो, फिर वहां राज्य करते हो। ये किसके भी बुद्धि में आ न सके, यह भी बच्चों को समझाया है। देवताओं के पैर इस तमो प्रधान दुनिया में पड़ नहीं सकते हैं। जड़ चित्र का परछाया पड़ सकता है, चैतन्य का नहीं पड़ सकता। नोटेड पॉइंट है, फिर से पढ़ती हूँ। जड़ चित्र का परछाया पड़ सकता है, जो मूर्तियां हैं देवताओं की, पर चैतन्य में नहीं पड़ सकता। तो बाबा समझाते, बच्चे एक तो याद की यात्रा में रहो, कोई भी विकर्म नहीं करो और सर्विस की युक्तियां निकालो। सारे सब्जेक्ट में पास होना है। बच्चे कहते, बाबा हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। सबका क्या लक्ष्य है? लक्ष्मी नारायण बनना। बाबा जवाब देते, बाबा कहते, बच्चे तुम्हारे मुख में गुलाब गुलाब जामू, लेकिन उसके लिए मेहनत भी करनी है। ऊंच पद पाना है तो आप समान बनाने की सेवा करो। तुम एक दिन देखेंगे एक एक पंडा अपने साथ 100-200 यात्री भी लेके आएंगे। आगे चल देखते रहेंगे। पहले से थोड़ी कुछ कह सकते हैं, जो होता रहेगा वो देखते रहो। पहले तो मधुबन में बाबा के समय 50 लोग भी मुश्किल मधुबन में रह सकते, हाउसफुल। और फिर अभी देखो, एक एक टीचर, एक एक पंडा, कितना बड़ा ग्रुप लेके जाता, जो बाबा ने पहले ही बताया है। ये बेहद का ड्रामा है। तुम्हारा है सबसे मुख्य पार्ट बाप के साथ में, जो तुम पुरानी दुनिया को नहीं बनाते हो। ये है पुरुषोत्तम संगम युग। अब तुम सुखधाम के मालिक बनते हो। वहां तो दुख का नाम निशान भी नहीं रहता है। बाप है दुख हरता सुख करता, दुख से आकर लिबरेट करते हैं। भारतवासी फिर समझते हैं इतना धन है, बड़े बड़े महल है, बिजलियां हैं, बस यही स्वर्ग है। और स्वर्ग में क्या होता है? यही होता है। बाबा कहते ये सब है माया का पंप। सुख के लिए साधन बहुत करते हैं, बड़े बड़े महल मकान बनाते हैं, फिर मौत अचानक कैसे आ जाता? फटाफट आ जाता है, 1 सेकंड में सारी बिल्डिंग गिर जाती। वहां तो मरने का भी डर नहीं, यहाँ तो अचानक मर जाते हैं। फिर कितना शोक करते, दुख करते, फिर समाधि पर जाके आंसू बहा के आते। हरेक की अपनी अपनी रस्म रिवाज, कोई जलाते, कोई समाधि बनाते, अनेक मत है। सतयुग में तो ऐसी बात होती नहीं है। वहां तो एक शरीर छोड़ा दूसरा लेते हैं। तो तुम कितना सुख भोगते हो, उसके लिए बच्चे तुमको कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। देखो बाबा सब बात बता के फिर कहते, बच्चे अभी क्या करो, ऐसा सुख पाने के लिए अच्छा पुरुषार्थ करो। अच्छा पुरुषार्थ माना कदम कदम पर श्रीमत लेनी चाहिए। हर कदम पे राय लो, मत लो। गुरु की व पति की मत लेते हैं, वह तो अपनी मत से चलते हैं। आसुरी मत क्या काम करेगी? आसुरी तरफ ही तो ढकेलेगी ना। तो तुमको अब मिलती है ईश्वरीय मत। दुनिया में लोग क्या करेंगे? आसुरी मत देंगे तो हमको असुर बना देंगे, वही संप्रदाय के हम बन जाएंगे। अब हम बच्चों को मिलती है बाबा से ईश्वरीय मत। ऊंचते ऊंच इसलिए गाया हुआ है श्रीमत भगवानु वाच। तुम बच्चे श्रीमत से सारे विश्व को स्वर्ग बनाते हो। उस हेवन की तुम मालिक बनते हो। इसलिए तुम्हें हर कदम क्या करना है बच्चे? श्रीमत लेनी है। परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो फिर वो उस मत पर चलते नहीं। हर कदम पे श्रीमत लेना जरूरी है, नहीं तो तकदीर गंवा देंगे। बाबा ने समझाया है, किसको भी अपना कुछ अक्कल है, राय है, बाबा को भेज दो। पहले भी बाबा ने बताया,
राय देने में कोई प्रॉब्लम नहीं। बाबा जानते हैं कौन कौन राय देने के लायक है। नए नए बच्चे निकलते रहते हैं, बाबा तो जानते हैं ना कौन से अच्छे अच्छे बच्चे हैं। कई नए भी आते हैं, अच्छी राय देते, जैसे बाबा कहते लास्ट सो फास्ट। दुकानदारों को भी तो राय निकालनी चाहिए, जो बिजनेसमैन है, दुकान चलाते, उनको भी बाबा बता रहे, दुकानदारों को भी राय निकालनी चाहिए कि ऐसा यत्न करें कि सबको बाबा का परिचय मिले। दुकान में भी सबको याद कराते रहे। भारत में जब सतयुग था तो एक ही धर्म था, तो उसमें नाराज होने की तो कोई बात ही नहीं है ना, सबका एक ही बाप है। तो अभी वो बाबा कहता है बच्चे माम एकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। अब ये तो बहुत अच्छा मैसेज है, सबके लिए, सबको दे सकते। तो ये बात जरूर सबको बतानी है कि बाबा कहते माम एकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, श्रीमत पर चलकर सारे विश्व को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है, बहुतों को आप समान बनाना है, आसुरी मत से अपनी संभाल करनी। अब चलना है हमको कंप्लीट श्रीमत पर। दूसरी बात, याद की मेहनत से आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। सुदामा के मिसल जो भी चावल मुट्ठी है वो सब सफल करके अपनी सर्व कामनाएं सिद्ध करनी, जो भी है वो बाबा को समर्पित करें, वरदान है। परीक्षाओं और समस्याओं में मुरझाने के बजाय मनोरंजन का अनुभव करने वाले सदा विजयी भव। देखो, परीक्षाएं और समस्याएं, उनका काम है हमारी मुरझाहट को पैदा करना। बाबा कहते नहीं, उनको मनोरंजन का रूप दो। तो वो कैसे देवे? इस पुरुषार्थी जीवन में ड्रामा अनुसार समस्याएं, परिस्थितियां आनी ही है, ये पक्का करे। हमारे स्वभाव संस्कार अभी दैवी बने नहीं, हमारे कर्मों के हिसाब किताब हमारे साथ है, बातें तो आएगी। जन्म लेते ही आगे बढ़ने का लक्ष्य रखना, अर्थात परीक्षाओं और समस्याओं का आवाहन करना। जब रास्ता तय करना है तो रास्ते के नजारे न हो, ये हो सकता है। अब हमको यहाँ से स्टेशन भी जाना है तो रास्ते में नजारे तो दिखेंगे ना, जरूर दिखेंगे, तो बातें तो सामने आएगी। लेकिन उन नजारों को पार करने के बजाय यदि करेक्शन करने लग जाते हैं ना, तो बाबा की याद का कनेक्शन लूज हो जाता। अब मान लो मैं स्टेशन जा रही हूँ, अब मेरा साइड वालों पर ध्यान गया, जो नजारे दिख रहे, अब मैं ये सोचूं ऐसा यहाँ क्यों, ऐसा वहां क्यों, मेरा टाइम वेस्ट है पूरा। तो बाबा कहते नहीं बच्चे, ऐसा हमें नहीं देखना है, तो लूज हो जाता है हमारा कनेक्शन, और मनोरंजन के बजाय क्या हो जाता है, मन हमारा मुरझा जाता है। इसलिए वाह नजारा वाह, क्या सोचे उस समय, वाह नजारा वाह के गीत गाएं, आगे बढ़े, अर्थात सदा विजयी भव के वरदानी बनो। जो भी दृश्य आता है, वाह वाह नजारा वाह, वाह ड्रामा वाह। स्लोगन है, मर्यादा के अंदर चलना माना मर्यादा पुरुषोत्तम बनना। जो बाबा ने मर्यादा हमें सिखाई है, उसकी लकीर को हम पार नहीं करें, उसको पार करेंगे तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगा। मर्यादा के अंदर रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। जैसे कहते हैं ना, अभी घर में रहो सुरक्षित रहो, ऐसे मर्यादा के अंदर रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। तो मर्यादा के अंदर चलना माना मर्यादा पुरुषोत्तम बनना। ओम शांति।
जो